पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया है और आज 100 इंडेक्स 390 पॉइंट्स इजाफे के साथ पहली बार 63,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट रोज नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही है और KSE 100 इंडेक्स में रवां माली साल के दौरान 47.91 जबकि कैलेंडर साल में 51.59% इजाफा हुआ। इसी तरह गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मार्केट वैल्यू में 60% तक का इजाफा हुआ और ये 20 अरब डॉलर से बढ़कर 32 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अच्छी खबर है, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इकोनॉमी एक्सपर्ट जनाब खुर्रम शहबाज साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहबाज साहब ने। खुर्रम साहब, सर ये जो स्टॉक एक्सचेंज का तरक्की करना है, दिन रात तरक्की कर रही है, जो कि अच्छी बात है, क्या डायरेक्टली इसका इकोनॉमी पे असर होगा? क्या एक आम आदमी की जिंदगी पे इसका असर होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। लोगों पे बिल्कुल इम्पैक्ट होता है, लेकिन थोड़ी देर से आता है, फ़ौरन से इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि जो डिसीजंस होते हैं इमीडिएट कीमतें बढ़ाई जो जाती हैं वो फ़ौरन से आ जाती हैं। अच्छा। लेकिन कीमतें कम जो हैं बहुत आराम से की जाती हैं और उसका इम्पैक्ट भी आराम से आता है। और क्योंकि होता ये है कि जब कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो इमीडिएटली चीज़ों को जब बेचा जाता है या किसी चीज़ की चीज़ बढ़ाई जाती है तो इमीडिएट होता है। और जब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अगर सप्लाई साइड पे कीमतें गिरना शुरू होती हैं या नॉर्मलाइज होती हैं तो वो इम्पैक्ट उसी वक्त आता है जब आपके यहाँ इन्वेंट्री जो पुरानी ख़रीदी भी होती है लोगों के पास वो खाली होती है, वो जो है वो पिछले रेट्स पे बिक चुकी होती है। तो मेरे ख्याल में जो कीमतों का चढ़ाव है वो बहुत तेज़ होता है, जो उनका गिरना है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है। ये पूरी दुनिया में इस तरह से ही होता है। तो मुझे लगता है कि अभी फ़ौरन से इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, आने वाले कुछ महीनों में आपको जो है वो कीमतों में कमी नज़र आएगी, अगर ये हालात जो है इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते रहे। इंटरनेशनली भी जो है वो अगर ऑयल की कीमतें जो है वो एक जगह पे रहीं और ये जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब ना हुए तो मेरे ख्याल में फिर कीमतें इस्तेहकाम की अच्छा, आ तो जाएँ। खुर्रम साहब, ये चढ़ाव जो है, इसमें जो 100 इंडेक्स में बेहतरी आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, ये फितरी है या मसनूई है? और कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिक है या आर्टिफिशियल? नहीं, देखिए मैं मसनूई तो नहीं कहूँगा। ये 6 साल के बाद जो है ये इस तरह का जो है ना स्टॉक मार्केट में थोड़ी रिकवरी नज़र आई है और ये मुझे लगता है कि इसके 2-3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। एक तो रीज़न इलेक्शन की डेट अनाउंस होना, पॉलिटिकल फ्रंट पे थोड़ी क्लैरिटी होना, ये एक बड़ा रीज़न है कि फरवरी में इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। इस पे एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं, लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं, इन्वेस्टर की भी उम्मीदें बढ़ती हैं कि इलेक्शंस होंगे तो एक गवर्नमेंट आएगी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वो फिर मसलों को हल करेगी, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ नहीं कर सकती। और उसके साथ साथ फिर इकनॉमिक फ्रंट पे अगर आप देखें तो IMF के साथ जो मुआहदा हुआ तो है, शॉर्ट टर्म मुआहदा है, ठीक। अच्छा अच्छा, उसमें ये खुर्रम हुआ साहब, है कि ये भी उनके सर साथ जो बताइएगा, जो मीटिंग हुई है माजी अभी में वो पाकिस्तानी कामयाब स्टॉक रही एक्सचेंज कि क्रैश हुई थी, उसका कितना नुकसान हुआ था डायरेक्टली मईशत पर? देखिए बहुत सारी वजूहत होती हैं। जैसे मैंने कहा कि या तो जो है एसेट प्राइसेस या बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा आ जाए और शेयर्स जो हैं वो जो कीमतें हैं उनसे इतने ऊपर चले जाएं कि वो उनको जस्टिफाई ना कर सकें, तो फिर आखिरकार जो है मंदी का रुझान होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई इस तरह की सूरत हाल है। हम तो वैसे ही हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम है, हमारी ग्रोथ अभी भी बहुत कम है। अभी तो चीज़ें ठीक होने में बहुत जो है वो बहुत सारी चीज़ें ठीक होनी है और कुछ वक्त भी लगेगा। तो क्रैश जो होता है वो डेफिनेटली जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ चुकी होती हैं, अपनी कीमत से ज़्यादा चीज़ें बिक्री होती हैं, तो फिर डेफिनेटली एक पॉइंट पे आके इन्वेस्टर निकलना शुरू होता है और रियलाइज़ करता है कि जी कीमतें बहुत बढ़ गई, अब प्रॉफिट लेना चाहिए या निकल के किसी और जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस वक्त ये सब चीज़ें होती हैं, या फिर क्रैश उस वक्त होता है ठीक है। कोई पॉलिटिकली कोई बड़ा हादसा हो जाए या कोई इकोनॉमिकली बड़ा मसला हो जाए, बड़ा कोई इशू हो जाए या वो एक्सपेक्टेशंस ना पूरी हों तो फिर क्रैश के चांसेस होते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल क्रैश इवेंट इवेंट बड़े इवेंट्स ड्रिवन होते हैं क्रैशेस, चलो ऐसे ठीक है, क्रैश नहीं बहुत होते। बहुत शुक्रिया।